आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पद्य भाग का जो अंतिम पाठ है, मंगलेश डबराल द्वारा रचित कविता संगतकार, इसका अध्ययन करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सुनिएगा। सर्वप्रथम हम कवि परिचय पढ़ते हैं। कवि मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 ईहरी में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ। यानी मंगलेश डबराल का जो जन्म है वो सन 1948 में हुआ और टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। वे दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक बने। इसके उपरांत इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी काम किया। इसके बाद 1983 ईस्वी में इन्होंने जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादक कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। रचनाएं: कवि मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। पुरस्कार: इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से नवाजा गया है। उसके बाद है साहित्यिक विशेषताएं, जिसमें देखिए मंगलेश जो अनुवादक भी रहे हैं। इनकी कविताओं का भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन करते रहे हैं। कवि मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार हुआ है। इन्होंने यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, अपितु विरोध में एक सुंदर सपना रखकर या रचकर किया है। उनका सौंदर्य बोध अत्यंत सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। यानी बहुत ही सरल भाषा है, जिसको पढ़ने मात्र से आपको पता लग जाता है कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है। प्रसाद गुण युक्त रचना है। कविता पढ़ने से पूर्व इस कविता के जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं हम उनको देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैंने लिखा है संगतकार, यानी बाजा बजाने वाला कलाकार या सहयोगी। फिर है गरज, गरज मतलब ऊंची गंभीर आवाज। उसके बाद में देखिए चट्टान, चट्टान यानी कठोर, गूंज स्वर या आवाज, तानो संगीत में स्वर का विस्तार, जो विभिन्न प्रकार की तान निकलती है। नौसिखिया, नौसिखिया मतलब नया नया सीखने वाला, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। ढाढ़स, किसी को दिलासा देना, सांत्वना देना। राख जैसा कुछ गिरता हुआ यानी बुझता हुआ सा स्वर। हिचक, शर्म या संकोच। तो ये कविता के महत्वपूर्ण शब्दार्थ है। अब हम कविता का अध्ययन करते हैं। देखिए, संगतकार कविता मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई सी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। देखो, इसके अंतर्गत जो है कवि ये कहना चाहता है कविता में कि मुख्य गायक के साथ सहायक गायक की जो भूमिका है उसका वर्णन कवि ने किया है। भाषा अत्यंत सरल है, शब्दावली भी व्यवहारिक है। देखिए,
मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। यानी कवि कहते हैं कि मुख्य गायक जब कोई गीत गाता है तो उसके साथ चट्टान के समान कठोर भारी ध्वनि के साथ कांपती हुई वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई, यानी वह जो आवाज है सुंदर है, कमजोर है, कांपती हुई है, वह किसकी है? वह सहायक गायक की है। फिर है वह मुख्य गायक का छोटा भाई, यानी ऐसा लगता है कि जैसे जो मुख्य गायक है उसका वह छोटा भाई है या उसका शिष्य, या कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो उसका शिष्य है, आज्ञाकारी शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या ऐसा लगता है जैसे कोई दूर का रिश्तेदार है और पैदल चलकर आया है अपने साथी का या अपने जो मुख्य गायक है उसका साथ देने के लिए, कोई रिश्तेदार हो, ऐसा लगता है मुख्य गायक की गरज में। यानी वह पुराने समय से मुख्य गायक की जो ऊंची आवाज है उसके साथ अपनी आवाज निकाल रहा है। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, यानी पुराने समय से ही वह जो सहायक है वह मुख्य गायक की आवाज के साथ अपनी जो आवाज है उसको मिलाता आया है। फिर देखिए, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यानी मुख्य गायक की कमी को ढकने वाला इसमें संगतकार को बताया है। और कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक गाने का स्थायी गान करते हुए संगीत के विस्तार में डूब जाता है या कठिन तान में खो जाता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, या कवि कहते हैं कि संगीत के 7 स्वरों में उनको पार कर अनहद की खोज में जब मुख्य गायक भटक जाता है तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है, और जब उसका सहायक गायक है वही उस गीत के चरण को संभाले हुए रखता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, और ऐसा लगता है कि जैसे मुख्य गायक ने गायन से पहले जो अपना मुख्य सामान है वो छोड़ दिया तो पीछे इस सहायक गायक को उसे समेटने के लिए रखा है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सीखिया। आगे कवि कहते हैं कि जब वह नया नया सीखने वाला होता है तो उसके मुख्य गायक के जो आरंभिक दिन है उसकी याद उसे दिलाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो सहायक गायक है उसकी भूमिका मुख्य गायक की जो कमियां रह गई है उसको ढकने की कवि ने बताई है। फिर है तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधा था। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ या बताने के लिए कि वहां अकेला नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि सहायक गायक की जब भूमिका या उसका गायन जो है वो हतोत्साहित हो रहा होता है तो उस मुख्य गायक का उत्साह जो है वो संचरण के रूप में व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि तार सप्तक में जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है तब उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ती है, क्योंकि गायक को पता लगने लगता है कि अब ये जो मेरी प्रेरणा है ये मेरा साथ नहीं देगी, और गाने का जो उत्साह है वो थकावट के कारण हतोत्साहित या समाप्त होने लगता है। आवाज का जो स्वर है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, यानी आवाज का जो स्वर है वो धीमा पड़ जाता है और ऐसा लगता है कि स्वर जो है मुख्य गायक का साथ नहीं दे रहे हैं। कभी कभी अनायास ही वह मुख्य गायक का साथ देता है ताकि उसका अकेलापन न रहे, यानी जो सहायक गायक है वो मुख्य गायक का इस प्रकार साथ देता है कि जिससे उसे ऐसा लगे कि वो इस महफिल में या जहां वो गा रहा है वहां वो अकेला नहीं है।
यह बताने के लिए कि वहां अकेला नहीं है। यानी सहायक गायक के जो स्वर हैं, मुख्य गायक के साथ लयबद्धता का विकास होता है और उसके स्वर में शक्ति आ जाती है। यानी मुख्य गायक को ऐसा महसूस होता है कि वो इस जगह जहां खड़ा है वहां अकेला नहीं है। आगे देखिए, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। आगे मतलब कवि जो है वो कह रहे हैं कि मुख्य गायक का साथ देते हुए सहायक गायक उसके स्वरों को फिर से दोहराता है, जिससे मुख्य गायक जो है वो अपने स्वरों को संभाल लेता है और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, और उसकी आवाज में जो हिचक सुनाई देती है, जो शर्म और संकोच होता है, वह समाप्त हुआ सा लगता है। या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है उसे कीलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि मुख्य गायक की कीलता जो है वो सफलता में बदल जाती है और जो सहायक गायक उसे ऊंचा उठाने का प्रयास करता है, वो सहायक गायक की जो मानवता है उसी के नाते वह ऐसा कार्य करता है और तभी मुख्य गायक का जो गान है वो सफलता प्रदान करवाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि गायक और मुख्य गायक जो है, मुख्य गायक और सहायक गायक, उन दोनों ने ही एक दूसरे को सहायता प्रदान की है। तो संगतकार क्या है? बाजा बजाने वाला या एक सहयोगी है जो हर संभव प्रयास करता है मुख्य गायक की सहायता करने का, जिससे दोनों ही सफल होते हैं। तो आज हमने कक्षा 10 का मंगलेश डबराल द्वारा रचित जो कविता है संगतकार का अध्ययन किया है और इस प्रकार हमने कक्षा 10 की जो क्षितिज प्रथम पुस्तक है उसके सारे पाठों का अध्ययन कर लिया है और कल हम कृतिका जो दूसरी पुस्तक है वह प्रारंभ करेंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.